कोरोना के कारण जो देश में असाधारण परिस्थिति हुई, उसके कारण हम सब का पूरा ध्यान कोरोना के खिलाफ युद्ध में एक सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात लगा था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज जब हम इस इंडिया टीवी रिपोर्ट 2020 को रिलीज़ कर रहे हैं और मैं पिछले इस 3-4 महीने का भी विश्लेषण करता हूं, जब जिसको हम कोरोना काल कह सकते हैं, तो मुझे याद है कि हर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हमने भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो मेरे लेवल पे हो, चाहे वो स्वास्थ्य सचिव के लेवल पे हो, चाहे कैबिनेट सचिव के लेवल पे हो, देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से, स्वास्थ्य अधिकारियों से, जहां कोरोना को हमने बहुत गहराई से उसका विश्लेषण किया, उसकी मॉनिटरिंग की, उसकी तैयारी की, लेकिन किसी भी मीटिंग में हमने जो हमारा नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, इसको अपने कार्य योजना में 1 सेकंड के लिए भी अपने मन से या अपने कार्य क्षेत्र से ओझल नहीं होने दिया। अगर 10 मिनट 15 मिनट प्रेजेंटेशन कोरोना की स्टेट की स्थिति के ऊपर चलता था, तो उसके पीछे पीछे एक और प्रेजेंटेशन हर मीटिंग के अंदर होता था, जिसमें सारे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को लगातार ये याद कराकर रखा हमने कि कोरोना काल में भी आपका ध्यान नॉन कोविड मरीजों पर और नॉन कोविड में भी विशेषकर ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों के ऊपर से किसी भी क्षण आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए। और जहां-जहां जिन स्टेट्स में हमने देखा कि अगर ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों के डायग्नोसिस में, उनकी ढूंढ में कहीं पर भी हमारे रिकॉर्ड में कमियां ध्यान में आई इस कोरोना काल में भी, तो हम लगातार इस 4 महीने में भी सभी मंत्रियों को देश भर में ये स्मरण कराते रहे कि ट्यूबरक्लोसिस का एलिमिनेशन प्रोग्राम ये हमारा भारत का बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सपना है और इस सपने को साकार करने के लिए किसी भी प्रकार की हमको किसी भी स्तर पर कोई भी कमी नहीं रहने देनी है। अगर दुनिया ने इस सपने को दुनिया के लिए साकार करने के लिए 2030 का लक्ष्य तय किया है, तो हमने इस सपने को साकार करने के लिए 2025 का लक्ष्य तय किया है। मैं आज के इस अवसर पर जब ये 2020 की रिपोर्ट, इंडिया टीबी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो मैं इस अवसर पर अभी कुछ स्टेट्स को यहाँ औपचारिक तौर पर सम्मानित किया गया। जिनको सम्मानित नहीं किया गया, इसका मतलब वो नहीं कि वो प्रयास नहीं कर रहे, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं। वो भी पूरे हृदय और मन से अपने अपने स्टेट्स में ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन देश के अंदर विकसित हो, इसके लिए हमने विभिन्न कैटेगरीज के अंदर ट्यूबरक्लोसिस का एलिमिनेशन का प्रोग्राम और उससे जुड़े हुए जो रेलेवेंट पैरामीटर्स हैं, उनका विश्लेषण करते रहने के लिए और उनका विश्लेषण कर और अब तो ऐसा किया कि हर 3 महीने के ऊपर विश्लेषण कर सारे स्टेट्स को हम बताते हैं। और मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं गुजरात को, हिमाचल प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को, त्रिपुरा को, नागालैंड को, और इसी तरह से जो एक हमारी यूनियन टेरिटरी दादर नगर हवेली और दमन दीव हैं, इनको, जिनको आज विशेष रूप से
इस हेल्दी कंपटीशन के अंदर पुरस्कृत किया गया है। और इनको भी मैं जब देख रहा था तो इनके विश्लेषण में अगर सबसे अधिक अंक किसी स्टेट को 100 दिए जा सकते हैं तो इनके विश्लेषण में मैंने देखा कि इनके जो मार्क्स हैं वो 80 और 90 के बीच में हैं। इससे बड़ा स्पष्ट होता है कि कितने एग्रेसिव तरीके से हम कितनी गहराई और गंभीरता से देश के अंदर स्टेट्स हमारे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने टीवी डिवीजन के सभी साथियों को, उनका सुपरविजन करने वाले सभी अधिकारियों को, अभी संजीवा जी नहीं है, पहले वो इस कार्यक्रम का मॉनिटरिंग करते थे, अब वो सचिव बन गए हैं, उनको भी मैंने देखा कि बहुत गहराई और गंभीरता से वो इस विषय के ऊपर काम करते थे। जब मैंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पिछले साल काम यहाँ पर संभाला तो देश में जो है शायद 300-400 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में टीबी के फोरम नहीं बने थे, और मैंने उनको बुलाकर कहा कि मुझे पहले 100 दिन के अंदर 100% डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर टीबी के फोरम जो है वो बने हुए चाहिए। और मुझे खुशी है कि उनके साथ उनकी पूरी टीम ने मिलकर आज अभी डॉक्टर सचदेवा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, और जो 100 दिन के बाद की भी हमारी रिपोर्ट थी वो भी बहुत प्रभावी थी। एक एक विषय के ऊपर बहुत गंभीरता से और गहराई से काम किया गया, और ये खाली टीबी डिवीजन नहीं है। आज जिस प्रकार का विस्तार हमने देश में किया है, नीचे सब सेंटर तक, नीचे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सब हर स्थान पर टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रयास हो रहे हैं। देश में टीबी का कंट्रोल का कार्यक्रम 1962 में प्रारंभ हुआ था, और मुझे याद है कि जो डॉट्स का कार्यक्रम है वो भारत में सबसे पहले दिल्ली के अंदर लॉन्च हुआ था, उस समय वर्ल्ड बैंक की सहायता से 97 के अंदर। मैं उस समय दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री था। जो पहला डॉट्स का क्लिनिक था, मैं उसके उद्घाटन के अंदर स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के रूप में गया था। लेकिन बहुत ही जल्दी हमने देखा कि 2006 तक सारे देश के अंदर ये डॉट्स का प्रोग्राम जो है इसको पहुंचा दिया गया, और आज सारे देश के अंदर बहुत प्रभावी ढंग से, जब पिछले साल की जो उपलब्धियां हैं उनका हमने विश्लेषण किया तो मैंने देखा कि लगभग आज ऑलमोस्ट हर टीबी के मरीज का ऑनलाइन जो है निश्चय पोर्टल के ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। ये भारत जैसे देश के अंदर कोई साधारण काम नहीं है, ये असाधारण उपलब्धि है ये रजिस्ट्रेशन होना भी। और इसके लिए मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में डिजिटल इंडिया मूवमेंट को एक पहचान दी है, उसको एक सफलता दी है कि आज 4 रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं। एक इतनी मोटी रिपोर्ट है जो इंडिया टीबी रिपोर्ट है, दूसरी रिपोर्ट है जो जॉइंट मॉनिटरिंग मिशन की रिपोर्ट है, इसके बाद एक तीसरी रिपोर्ट है जो खाली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हम कर रहे हैं, यानी अलग अलग कैटेगरी के लोगों को जो अपना निक्षय पोषण योजना के तहत जो कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स हैं उनके लिए कर रहे हैं, हमारा जो आदिवासी क्षेत्रों के अंदर ट्रांसपोर्ट वगैरह के सिस्टम्स के लिए हम लोग कर रहे हैं, और इसी तरह से जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं दूसरे लोग हैं, यानी उसके लिए भी आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिस प्रकार से देश में किया गया। अभी हमारे साथी चौबे जी ने उल्लेख किया कि किस किस कैटेगरी में, किसी में 500 करोड़, किसी में कितना, जो टीबी पेशेंट्स हैं उनके भोजन के लिए उनको सपोर्ट करना, उनको न्यूट्रिशन के लिए सपोर्ट करना, उसके लिए भी एक रिपोर्ट बन गई है। और देश में एक एक व्यक्ति को ट्रेन करना,
हर कैटेगरी के हेल्थ वर्कर को ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के वर्कर को जोड़ने के लिए भी इतनी बड़ी ये ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाई गई है। अभी इसको डिटेल में देखने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैं जिन लोगों के प्रयास से भी ये जो पब्लिकेशंस हुए हैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि जितने भी जिम्मेदार लोग देश में हैं, इन पब्लिकेशंस के पीछे लगी हुई जो मेहनत है उसका सही उपयोग तभी हो सकता है जब इनको सभी लोग गहराई से जिम्मेदारी के साथ इनको पढ़ें, और इसमें से सब लोग अपने अपने स्तर पर, चाहे वो सरकार का बड़े से बड़ा अधिकारी हो, मंत्री हो, या चाहे वो छोटे लेवल तक, जहां तक भी हम इस प्रकार की रिपोर्ट्स के महत्व को समझते हैं, इसको सर्कुलेट करते हैं, वो इसको पढ़ें और अपने लिए इसके अंदर से क्या क्या एक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं चीज़ों को सुदृढ़ करने के लिए, वो सारे के सारे हम काम करें। तो मुझे लगता है कि इस तरह की रिपोर्ट्स को बनाना, उनको पब्लिश करना, इसकी बहुत बड़ी एक प्रकार से उपयोगिता होगी। 24.04 लाख केस 2019 के अंदर नोटिफाई हुए, और मैंने देखा ये एक प्रकार से 2018 के मुकाबले 14% का इंक्रीज है। ये इट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। पिछले समय एक अखबार ने बहुत अच्छा पॉजिटिव आर्टिकल लिखा था, उसमें भी मैंने देखा कि क्योंकि जो अखबार के अंदर जो जागरूक लोग होते हैं वो समय समय पर अच्छी चीज़ें भी कई बार ढूंढते रहते हैं। ये जो मिसिंग केसेस के बारे में, जैसा अभी डॉक्टर सचदेवा ने कहा कि 10 लाख हम केसेस को मिस कर जाते थे, लेकिन आज हम जब इस समय विश्लेषण कर रहे हैं तो हमारे जो मिसिंग केसेस हैं वो सिर्फ 2.9 लाख रह गए, यानी 7.1 लाख केसेस जो एक साल पहले तक मिसिंग कैटेगरी में चले जाते थे, हम उनको ढूंढ नहीं पाते थे। 10 लाख में से 7 लाख से ज़्यादा केसेस को अगर हम एक साल में थोड़े से अपने प्रयास से, टीबी हारेगा देश जीतेगा इस जज्बे के साथ अगर सारा देश मिलकर ढूंढ सकता है, तो ये कोई बहुत बड़ा हमारे लिए लक्ष्य नहीं है कि हम 2025 तक का इंतजार करें। 2025 से पहले भी हम जो है टीबी के खिलाफ जो लड़ाई है उसको सफलतापूर्वक जो है लड़ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कई बार कुछ साल पहले तक हम लोगों को ये रहता था कि प्राइवेट डॉक्टर जो इलाज करते हैं उनसे उसकी जानकारी लेना, उनको इस बात के लिए बाध्य करना, उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित करना कि वो भी एक टीबी के पेशेंट की जानकारी को नोटिफाई करें। लेकिन अब 2019 का आप डाटा देखिए तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर 6.78 लाख मरीजों को प्राइवेट सेक्टर ने नोटिफाई किया है, जो कि अपने आप में 35% पहले साल के मुकाबले ज़्यादा है। इसके लिए हृदय से मैं प्राइवेट सेक्टर में जो डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, या जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके अंदर जो विशेष अपना कंट्रीब्यूशन किया है, उनको मैं बहुत गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस तरह से अभी बताया गया है कि कैसे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए मशीनें दूर दराज तक हमने पहुंचा दी हैं, डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंचा दी हैं, डिस्ट्रिक्ट के नीचे भी जो है अभी तो हर जगह तक पहुंचाने के लिए बहुत एग्रेसिव प्रयास हो रहे हैं। यानी जो बच्चे इसके कारण एक्स्ट्रा डायग्नोज होने लगे हैं टीबी के, वो भी संख्या जो है पहले के मुकाबले 8% हो गई है। HIV टेस्टिंग जो हर एक नोटिफाइड ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि हमने इतने वर्षों में देखा कि टीबी का और HIV का ये चोली दामन का साथ है। जब HIV आया था तो भी ये टीबी की बात होती थी, और अब जब हम आज टीबी की बात कर रहे हैं तो HIV थोड़ा पुराना हो गया है। तो टीबी तो सबसे पुराना है, लेकिन HIV का जो की बात जो है वो 90 के दशक में ज़्यादा होती थी। 21वीं शताब्दी में धीरे धीरे करके कम होने लगी जैसे जैसे हमने उसको काबू किया, लेकिन अभी भी उस चोली दामन के साथ के कारण दोनों को टीबी के मरीज में HIV को टेस्ट करना या HIV के मरीज को टीबी के एंगल से भी देखना, ये संख्या भी 67% से 81% जो है हर एक नोटिफाइड टीबी का केस उसके हम HIV टेस्टिंग कर रहे हैं।
हमारे संगठित प्रयास से ये कोई असंभव काम नहीं है। पहले हमको ये हरक्यूलियन टास्क लगता था, अब मुझे लगता है ये हरक्यूलियन टास्क नहीं है। अभी सिर्फ थोड़ी सी समझदारी के साथ हमने इसको जो है, और जैसे अभी मैंने कहा कि मैंने पहला डॉट्स सेंटर जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था 97 में। आज 4.5 लाख डॉट्स के सेंटर हर गांव में हमने पहुंचा दिए हैं। ये अपने आप में कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बाकी तो इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन मैं इस सारे टीबी के खिलाफ जो जंग है इसको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी आपके सामने आज जरूर रखना चाहता हूं कि पिछले 5-6 महीने से हम कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, जिसका पहला केस भारत में 30 जनवरी को आया था और दुनिया को, भारत को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। आज भी हमको पूरी तरीके से उसके बिहेवियर के बारे में नहीं पता, उसकी यात्रा कहाँ तक जाएगी, किधर को जाएगी, कैसे जाएगी, कितना और परेशान करेगी, हमें नहीं पता। लेकिन उस सबके बावजूद भी भारत ने पिछले 4-5 महीने में ज़मीन लेवल तक अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मोबिलाइज कर लिया, मोटिवेट कर लिया, उसको तैयार कर लिया, उसको खड़ा कर लिया। हमने मिलियंस ऑफ अपने वर्कर्स को कोरोना के खिलाफ, कोरोना स्पेसिफिक लड़ाई के लिए ट्रेन कर लिया। और खाली हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन नहीं किया, हमने कितनी कैटेगरी के लोगों को ट्रेन किया, कितनी सारी हम लोगों ने वर्कशॉप्स की। वो 4 महीने की लड़ाई की मैं कोई यहाँ पर कहानी बयान नहीं करना चाहता। और आज 4-5 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जहाँ इस लड़ाई में खड़े हैं, तो 135 करोड़ के देश में बड़े गर्व के साथ हम कहने की स्थिति में है कि किसी भी पैरामीटर पर विश्लेषण करो, भारत ने लड़ाई को दुनिया में सबसे अच्छी तरीके से लड़ा है। हमने जो है सबसे अच्छी तरीके से अपने मरीजों की चिंता की है। आज भी इतना बड़ा रिकवरी रेट 56-57% हमारा है। हमारे 40-42% जो मरीज हैं, वो जो एक्टिव केसेस हैं, वो रोड टू रिकवरी पर हैं। दुनिया में सबसे कम हमारा आज भी जो है वो मोर्टेलिटी रेट है। हम लॉकडाउन के पहले अगर 3 दिन का डबलिंग रेट था, आज हम लगभग 19-20 दिन के डबलिंग रेट के ऊपर पहुंच गए हैं। और देश में कुछ थोड़ी जगहें रह गई हैं जहाँ हमको थोड़ी सी ज़्यादा चिंता होती है। भाई मान लीजिए दिल्ली के अंदर हमें थोड़ी ज़्यादा चिंता इस समय है, तमिलनाडु है वहाँ हमें थोड़ी ज़्यादा चिंता है, कलकत्ता है वहाँ हमें थोड़ी सी ज़्यादा चिंता है, महाराष्ट्र मुंबई में भी चिंता थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर 4 महीने में एक नए वायरस जिसको दुनिया जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, और जो इतने डिवास्टेटिंग तरीके से बिहेव कर रहा था, जिसके कारण सारी दुनिया में उथल पुथल मच गई, सारी दुनिया स्टैंड स्टिल हो गई है। दुनिया में और कोई काम नहीं हो रही और कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ कोरोना की बात होती रही। अगर भारत उसके खिलाफ खड़ा होकर 4 महीने में इतना प्रभावी ढंग से युद्ध लड़ सकता है, तो ट्यूबरक्लोसिस का बैसिलाई तो इतना पुराना है। हमारा प्रोग्राम 1962 से शुरू हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको लक्ष्य भी काफ़ी दिन पहले से दे रखा है। और टीबी के लिए भी सारे देश भर में हमने जांच करने की ऐसी व्यवस्था कर दी है, मशीनें ऐसी लगा दी हैं जो 1 सेकंड में जांच करके बता देती हैं कि ये रूटीन दवा से ठीक होगा या ये स्पेशल दवा से ठीक होगा। स्पेशल दवाएं हमने उपलब्ध करा दी हैं। कोई मरीज पैदा हो जाए देश में ट्यूबरक्लोसिस का, सरकारी इलाज कराए या प्राइवेट इलाज कराए, उस सब का पैसा पूरा का पूरा जो है भारत सरकार देती है। सारी दवाइयां हम उपलब्ध कराते हैं। हमने एक से एक स्पेशलाइज्ड मशीनें सारे देश में लगा दी है। अगर एक लैब से 1000 लैब कोरोना वायरस की हम देश के अंदर एस्टैब्लिश कर सकते हैं 3 महीने में, तो अगर मान लीजिए इस सारे प्रोग्राम के अंदर जितना आपने रिपोर्ट में सारी बातें लिखी हैं उसका विश्लेषण करके, और जब टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका जो सोशल आंदोलन हमने शुरू किया है, प्रधानमंत्री जी को उसका आशीर्वाद प्राप्त है, तो मुझे ज़रा भी कोई शक नहीं कि हम समय से पहले देश से टीबी को समाप्त ना कर पाएँ। जब स्मॉल पॉक्स के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी 70 के दशक में, तो भी बहुत लोग कहते थे कि भारत से ये नहीं जाएगा, भारत इसको ख़त्म नहीं कर सकता। भारत ने ख़त्म करके दिखाया।
जब पोलियो के खिलाफ हम लोगों ने जंग लड़ी तो लोग कहते थे 60% दुनिया के पोलियोग्रस्त बच्चे भारत में हैं, इसको जड़ से कैसे भारत समाप्त करेगा। और बहुत सारे देश जब तक भारत ने काम नहीं शुरू किया, दुनिया के देश करते नहीं थे। वो कहते थे कि अरे 60% केस तो आपके यहाँ पे हैं, आप ही जब कुछ नहीं कर रहे हैं और आपके यहाँ नहीं होगा तो हमारे करने से क्या होगा। लेकिन भारत ने पोलियो को भी समाप्त करके दिखाया। इसलिए आज का जो अवसर है, इसको मैं एक बार नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ आप सबके साथ मिलकर, सारे देश के लोग, स्वास्थ्यकर्मी, एक नई ऊर्जा के साथ नया संकल्प हम यहाँ लें और इस संकल्प के साथ यहाँ से हम वापस जाएं कि 2025 से बहुत पहले हमने अपने भारत को टीबी से मुक्त करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि टीबी जिस प्रकार की तकलीफ है, बहुत लोगों को परेशान करती है और ज़्यादातर ये तकलीफ जो है ऐसे गरीब लोगों में जिनके पास ठीक प्रकार से रहने की व्यवस्था नहीं है, घर छोटे छोटे हैं, कंजेशन है, दूसरी बातें हैं, उन लोगों के बीच में होती है। तो ये हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है कि ऐसे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा विशेष रूप से हम करें, उनके लिए अपने स्वास्थ्य की योजनाओं को और ज़्यादा डेडिकेट करें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको, हमारे सेंट्रल टीबी डिवीज़न को, हमारे स्टेट्स के टीबी डिवीजन्स को, हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले लोगों को, हमारे ग्रास रूट पर काम करने वाले लोगों को और जितने भी टीबी के लिए स्पेशली डेडिकेटेड अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको सबको मैं बहुत बधाई देता हूं और अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।